लोग के सामने कुछ नया लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हैप्पी लोहड़ी है, तो फर्स्टली हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी मकर संक्रांति। तो मैं आज आप डेली तो मैं अपनी रूटीन दिखाती हूँ आप लोग को, आप लोग भी बोर हो जाएंगे डेली एक ही चीज मैं दिखाती हूँ। तो आज मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि लोहड़ी के पीछे रीजन क्या है। मैं एक लोहड़ी की स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। हाँ, अब फ्रेंड्स मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग जो है मेरे चैनल को विजिट तो कर रहे हैं, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मैं भी मोटिवेट रहूंगी और नए नए कंटेंट लेके आऊंगी। सो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली जितनी भी वीडियो रहेंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको इजी वे में मिल जाएगी। हाँ, तो मैं आप लोग की लोहड़ी की स्टोरी बताती हूँ कि लोहड़ी मनाई क्यों जाती है, इसके पीछे की स्टोरी। तो एक दुल्ला भट्टी करके एक योद्धा रहते थे एक गांव में, और इसी गांव में एक सुंदरी नामक की लड़की थी। जैसे वो सुंदर थी, उसकी मतलब इतनी सुंदर थी कि उसकी जो चर्चा थी ना पूरे गांव, पूरे दूर दूर तक उसकी सुंदरता की चर्चा फैली हुई थी। तो जो उसकी चर्चा थी वो जो राजा है राजा तक गई, जो यहाँ के राजा थे वो राजा तक उसकी चर्चा गई। और फिर राजा ने सुंदरी के पिता को इनविटेशन भेजा कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो जो सुंदरी के पिता थे वो ब्राह्मण थे। तो जो ब्राह्मण थे वो बहुत घबरा गए कि मतलब मेरी लड़की की शादी मैं ऐसे कैसे किसी राजा से कर दूं, हो सकता है राजा नहीं अच्छा रहा हो। तो राजा ने ये भी प्रपोजल रखा कि आप अपनी बेटी से शादी करवा दीजिए, और मैं जो हूँ आप किसके बदले में आपको बहुत ज्यादा सोना चांदी दूंगा। तो ब्राह्मण जो लड़की सुंदरी के जो पिता थे वो घबरा के गए दुल्ला भट्टी के यहाँ। दुल्ला भट्टी जो योद्धा थे वो तो उस टाइम योद्धा था, लेकिन बाद में जो दुल्ला भट्टी थे वो एक बहुत बड़े डाकू भी बन गए थे। तो ब्राह्मण ने अपनी सारी स्टोरी दुल्ला भट्टी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, और जो राजा है वो मेरी बेटी से शादी करना चाहते, इसके बदले में मुझे ज्यादा सोना चांदी दे के। तो दुल्ला भट्टी ने क्या किया, जो योद्धा डाकू दोनों थे, दुल्ला भट्टी ने ब्राह्मण को संतावना दी कि आप घबराइए मत, आपकी जैसी बेटी है वो मेरी भी बेटी है। उन्होंने ब्राह्मण की बेटी को अपनी बेटी जैसे मान के उसकी शादी एक ब्राह्मण के लड़के से करवा दी। और कन्यादान भी दुल्ला भट्टी ने खुद किया। जब ये बात पता चली राजा को कि मतलब जो ब्राह्मण की लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ, उसकी शादी दुल्ला भट्टी ने किसी ब्राह्मण के लड़के से करवा दी। तो जो राजा थे वो अपनी सेना के साथ आए दुल्ला भट्टी से युद्ध करने के लिए। और युद्ध के समय जो राजा थे वो हार गए और दुल्ला भट्टी की जीत हो गई। बस उसी खुशी में पूरे जो गांव वाले थे वो एक अलाव जलाए। अलाव जलाने के बाद उसके मतलब गाना डांस करना सब करते थे। बस यही स्टोरी है, इसी की वजह से हम लोहड़ी मनाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, प्लीज आप बताइएगा, कमेंट में कमेंट जरूर करिए। हाँ, तो फ्रेंड मैं आप लोग को एक बात बताना तो भूल ही गई थी। एक्चुअली कल मैं जो हूँ मैरी क्रिसमस मूवी देखने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे तो सस्पेंस मूवी बहुत पसंद है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग को सस्पेंस मूवी पसंद है कि नहीं, क्योंकि मैंने मैरी क्रिसमस के बारे में काफी कुछ सुना है। तो मैं देख के इसका रिव्यू दूंगी कि ये मूवी कैसी है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैरी क्रिसमस के लिए। सो आप लोग भी अगर एक्साइटेड है तो जल्दी जल्दी जाइए और मैरी क्रिसमस मूवी देखिए। थोड़ी शूट करने के बाद मैंने शाम में सोचा दिया दिखा लूँ। सोचा क्या, मुझे दिया दिखाना मैंडेटरी होता है शाम में। पूरे घर में मैं दिया दिखाती हूँ, और मैं जलीली इसलिए भी दिया दिखा रही थी कि शाम में नीचे जो सोसाइटी में लोहड़ी का सेलिब्रेशन था तो वहाँ भी जाना था। तो ये देखिए लोहड़ी का थोड़ी सी क्लिप है, सेलिब्रेशन जो सोसाइटी में हुआ था, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं ले पाई थी। फिर सोसाइटी से आने के बाद सबका मन हुआ था पराठा खाने का। मैंने प्रिपरेशन में करके गई थी, बस मुझे आके पराठा सेकने थे। तो चने का दाल का पराठा का प्रिपरेशन मैंने किया था। अगर आप लोग को इसकी रेसिपी जाननी है तो ये फुल ब्लॉग में लेके आऊँगी, बस आप लोग कमेंट करिएगा कि क्या क्या मतलब रेसिपी है। तो मैं इसकी पूरी फुल ब्लॉग लेके आऊँगी। और फटाफट पराठा खाने के बाद सबको आ गई थी बहुत जोर की नींद। फिर हम लोग जल्दी जल्दी पराठा खाए और जल्दी जल्दी अपने अपने बिस्तर में घुस गए और जाके सोने लगे। गुड नाइट। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग में विथ मैरी क्रिसमस। Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, share, comment.